नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि u बराबर में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई प्रदर्शित क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ से लाना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 लानी। इसको हम इस तरीके से भी पूछ सकता है, या डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एक्स डेल यू ओवर डेल वाई भी आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पर ये दोनों चीज़ एक ही बात है। देखिए बच्चों, हमने सबसे पहला काम इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको क्या लिखा, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब इसमें बच्चों हमें आइलर प्रमेय यूज़ करनी है और आइलर प्रमेय को यूज़ करते हुए इसको बराबर 0 लाना है। चाहे आप आइलर प्रमेय लगाकर सॉल्व कर सकते हैं या इस दूसरे मेथड को हम सीखते हैं इससे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको साइन इन यू लिख सकता हूँ इधर लेके जाके, और यहाँ से क्या आएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाना है। सबसे पहले तो y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाने के लिए हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 माइनस के y अपॉन एक्स बनेगा रूट में, और नीचे से भी हमने रूट एक्स कॉमन लिया तो बच्चों क्या बनेगा 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल होता है तो क्या फॉर्म बनेगी, साइन यू इज इक्वल टू 1 माइनस के रूट वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स बनेगी फॉर्म बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, मैं इसको फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, इसको x की पावर 0 f y अपॉन एक्स का फंक्शन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x की घात क्या है बच्चों 0 है, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर आइलर प्रमेय से इसको क्या प्रूफ करना है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में आपको 0 लाना है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या लगाया, नेक्स्ट स्टेप में आइलर प्रमेय लगाई। आइलर प्रमेय से तो देखिए बच्चों, मैं आइलर प्रमेय लगाता हूँ, तो आइलर प्रमेय लगाने पर क्या बनेगा, आइलर प्रमेय एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर में क्या होती है, एन एफ होती है। और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 0 आ रही है। कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एक्स की पावर एन से कंपैरिजन करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 0। यहाँ एन की वैल्यू को 0 रखते हैं तो बच्चों एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर में कितना आएगा 0 इंटू में एफ आएगा बच्चों। और यहाँ से हमारा f की वैल्यू यानी f बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये f ऑफ x कॉमा वाई का फंक्शन हमारा क्या है, साइन यू है क्या, नहीं है बच्चों। तो यहाँ से हम बच्चों साइन यू पुट कर सकते हैं, यानी f के स्थान पर हम क्या रखेंगे, साइन यू पुट करेंगे बच्चों। तो साइन यू पुट करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी देखिएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में x डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब साइन यू बटे में कितना आएगा बच्चों डेल एक्स आएगा, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों डेल साइन यू डिवाइडेड बाय डेल वाई बराबर में 0 आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों कॉस यू डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया। यहाँ से हमारा कितना आएगा साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कॉस यू डेल यू ओवर डेल वाई आएगा बराबर में 0। और आपका नेक्स्ट हमारा यहाँ से हमारा y चल ही रहा है, आपका y और लगाना है आपको, तो यहाँ हमारा y लगेगा। देखिए कॉस यू हमारा कॉमन है बच्चों, तो अंदर क्या बच रहा है x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में 0। इस कॉस यू का हम 0 में डिवाइड देंगे, तो जब आप कॉस यू का डिवाइड देते हैं 0 में तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में 0। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों प्रूफ हो जाएगा। कैसे किया दोबारा समझिएगा, हमने जो फंक्शन दे रखा था हमने उसको लिखा है। ये बच्चों फंक्शन साइन यू का हो गया, यानी एफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन हो गया बच्चों साइन यू। यहाँ से हमने बच्चों रूट एक्स कॉमन लिया, रूट एक्स कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ से 1 माइनस के वाई रूट वाई अपॉन एक्स बना।
देखिए बच्चों यहाँ से मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये फंक्शन आपका एफ एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए बच्चों, x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स का क्या होना चाहिए बच्चों, फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से वही चीज़ हमने की है, यहाँ से हमने क्या कर दिया आपका, क्या कर दिया, साइन u बराबर में x की पावर 0, ये फंक्शन किसका बन गया, y अपॉन एक्स का। इससे कंपेरिजन किया तो x की पावर n का मतलब n का मान 0 है, y अपॉन एक्स हमने इसमें आपको आयलर प्रमेय लगाई, n का मान 0 रखा, f की जगह बच्चों हमें क्या रखना होगा, साइन u, और साइन u का हमने x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, और हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, ये आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन पे, वो आपको क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। सिद्ध करना है हमें x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में साइन 2u। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हमें इसको y अपॉन एक्स का होमोजीनियस फंक्शन बनाना है, समघात फलन बनाना है। तो समघात फलन बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिएगा बच्चों, आपने लिखा u बराबर में टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन यू लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई लिखेंगे। टेन यू इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको मैंने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है ये, तो यहाँ से देखिए बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर से हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हम 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब लिखा जा सकता है इसको, और नीचे हर में से हमने x कॉमन लिया बच्चों, तो x कॉमन लेंगे तो हमारे क्या वैल्यू बनेगी, x कॉमन लेने पर 1 माइनस के y अपॉन एक्स बनेगी। तो यहाँ से हमारा बच्चों क्या आ रहा है, टेन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी तो एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस के y अपॉन एक्स, ये हमारी फॉर्म बनती है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ से इसकी कंपैरिजन हम किससे करेंगे, आयलर प्रमेय से सब कंपैरिजन करेंगे। तो आयलर प्रमेय से कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास n घात का अगर हमारा समघाती फलन है, यानी एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, तो उस स्थिति में आयलर प्रमेय क्या कहती है बच्चों, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, एन एफ के बराबर होती है। तो ये हमारा आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट हो गया बच्चों। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर एफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, और f की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, टेन यू रखेंगे। कितनी रखेंगे हम यहाँ पर, टेन यू। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम आयलर प्रमेय यूज लेते हैं, तो आयलर प्रमेय से हम x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो आप लिख सकते हैं आयलर प्रमेय से प्लस y डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर में क्या लिखेंगे, एन एफ लिखेंगे। n की वैल्यू 2 रखनी है आपको यहाँ पर, और f के स्थान पर टेन यू रखना है, तो x टेन यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल टेन यू ओवर बाय टेन डेल ओवर डेल वाई। एन की वैल्यू 2 होगी और एफ के स्थान पर बच्चों टेन यू रखना है। देखिए नेक्स्ट टेन यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, टेन यू का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल एक्स हो गया बच्चों। वाई टेन यू का नेक्स्ट दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, सेक स्क्वायर वाई यू और डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में 2 टेन यू आएगा बच्चों। देखिए बच्चों हमारा कॉमन क्या आ रहा है इसमें, सेक स्क्वायर यू कॉमन है, तो सेक स्क्वायर यू हम कॉमन लेते हैं, तो क्या फॉर्म बनेगी, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में आपका क्या बन गया, 2 टेन यू बन गया बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर यू का डिवाइड दे रहे हैं, तो सेक स्क्वायर यू का डिवाइड देंगे तो क्या बनेगा, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 2 टेन यू डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर यू। अब देखिए बच्चों हमें साइन 2u लाना है, और साइन 2u जब आएगा जब हम टेन को हम साइन बटे कॉस लिख लें, और सेक स्क्वायर यू को हम क्या लिख लें, 1 अपॉन कॉस।
तो यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 2 साइन यू डिवाइडेड बाय कॉस यू। इस सेक स्क्वायर यू को लिखेंगे तो बच्चों 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू होगा, कॉस स्क्वायर यू आपका ऊपर चला जाएगा, एक कॉस से एक कॉस की घात कम होगी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन यू कॉस यू। ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई के बराबर आ रहा है। इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2u लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, तो 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 2a का, तो यहाँ से 2 साइन यू कॉस यू किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2u का। तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में कितना आ गया बच्चों, साइन 2u आ गया। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, u बराबर में एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 लानी है। तो हमें यहाँ पर u बराबर में क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स दिया हुआ है। देखिए बच्चों हम आइलर प्रमेय से इसका आपको कंपेरिजन करना है, तो कंपेरिजन करते हैं तो एफ एक्स कॉमा वाई हमारा क्या होता है, x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, 1 लेके चलेंगे, क्योंकि x की पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्या लेके चलनी है बच्चों, 1 लेनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस u को हम किसका फंक्शन लिख सकते हैं, u बराबर में हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1 एफ वाई अपॉन एक्स लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिएगा मेरा जो फंक्शन बनेगा यानी x डेल यू ओवर डेल एक्स, आइलर प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, देन आइलर प्रमेय से, क्योंकि u की जगह बच्चों u ही रहेगा, तो u x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में आपका nf का मीनिंग 1 इंटू एफ। एफ का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ से हमारा f का मीनिंग क्या होगा बच्चों, f ही रहेगा, क्या रहेगा आपका f का मीनिंग। अब f की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, u लिखेंगे, क्योंकि f का काम क्या कर रहा है आपका u कर रहा है। तो हमारा ये आ जाएगा, क्या आ गया, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में u। इसे हम बच्चों देखिएगा नेक्स्ट दोबारा लिख रहे हैं, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में u। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू u है, इसलिए u पुट किया है। अब देखिए बच्चों हम समीकरण 1 का क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आप जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से देखिएगा किस तरीके से किया जाएगा, वही फर्स्ट और सेकंड से। x का किया तो 1 हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स अचर हुआ, आपने x को अचर रखा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर बनेगा बच्चों, प्लस y अचर हुआ, डेल यू ओवर डेल y का क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल y बनेगा, बराबर में u का कितना हो जाएगा बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स। यहाँ से इसका आप पक्षांतरण करते हैं तो बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स से डेल यू ओवर डेल एक्स कैंसिल होगा। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, x डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर में 0। इसे नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आप पुनः समीकरण 1 का बच्चों y के रेस्पेक्ट में करेंगे, पुनः समीकरण 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। जब हम y के रेस्पेक्ट में जब इसका आंशिक अवकलन करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, x डेल स्क्वायर u ओवर डेल y डेल x आएगा, प्लस y का किया तो 1 हुआ, डेल u ओवर डेल y आएगा, प्लस y को अचर रखा, डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर आएगा, और u का करेंगे तो डेल u ओवर डेल y आएगा बच्चों। यहाँ से डेल u ओवर डेल y से डेल u ओवर डेल y कैंसिल है, तो हमारी फॉर्म क्या बन रही है, देखिए इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, x डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर बराबर में हमारा क्या हो गया 0, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ गुणधर्म कि डेल स्क्वायर u ओवर डेल y डेल x है, तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आती है बच्चों, सेम आती है। हमने इसको नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को तो किससे गुणा कर रहे हैं बच्चों, x से, और समीकरण 3 को किससे गुणा कर रहे हैं बच्चों, y से गुणा करके हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए जब हम 2 को x से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई आएगा। इसको जब हम y से गुणा करते हैं तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई आएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में आपका 0 आएगा। ये बच्चों दुगना हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, 0। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर मेन चीज़ है, आपको उसका n का मान पहचानना है और f पहचानना है, उसको आयलर प्रमेय के फॉर्मूले में रखना है, देन आपको डिफरेंशिएशन करना है। इस तरीके से हमें सवालों को करना है।